हेलो एवरीबॉडी। तो फिर आज से हम अपना थोड़ा वीडियोस का सिलसिला जारी रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो फिर आज मैं एक सवाल आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वो थोड़ा लंबा पड़ेगा लेकिन वो आपको कंसेप्ट देगा। तो फिर उसमें आप डुअल कंसेप्ट भी सीखोगे। जेईई एडवांस 2019 का ही है, एक बुक पढ़ी थी मेरे पास, उठा ली मैंने। तो एक मैट्रिक्स का सवाल बता देता हूँ मैं आपको, एक जो मुझे अच्छा लग रहा था, मतलब कि आपको कंसेप्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए, मैं रीज़न जो है मैट्रिक्स इस समय बताने का आपको बस यही है, क्योंकि आप दोनों पेपर अगर आप एनालिसिस करो पिछले 8-10 सालों के पेपर्स की, तो आपको यही मिलेगा कि मैट्रिक्स से मिनिमम मिनिमम 2 सवाल आते हैं और मैक्सिमम तो 3 या 4 चले जाते हैं। अब जेईई एडवांस के अगर मैं आपको पेपर दिखाऊं, ठीक है ना, पेपर 1 है ये, देखिए पेपर 1 में एक सवाल ये हो गया एक, और यहाँ पे तो नहीं है। पेपर 1 में देखिए ही एक 2 सवाल, और आ गया है हमारा ये पेपर 2। पेपर 2, अब देखिए पेपर 2 में भी आप देखिए एक 3 सवाल, पेपर 2 में 4 सवाल, 4 सवाल और एक 5 सवाल। देख लीजिए, झूठ इसमें कुछ नहीं है मेरे। यहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर 2 से 3 सवाल मिनिमम मिलना ही मिलना है। तो आप किसी मतलब कोई भी ऐसा चैप्टर जो आपको, सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जो आपको 8 से 12 नंबर दिला दे, तो उसमें एडवांस में तो मतलब चांदनी ही चांदनी है आपकी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं एक सवाल आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है हमको बराबर, ठीक है। हम क्वेश्चन 2 आपको बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, कॉपी में अपनी खोल लूँ आगे अच्छे से। कॉपी ख़त्म हो, हाँ नहीं, पेज तो है इसमें कुछ कुछ। देखिए हम पढ़ते हैं आपके साथ सवाल, देखिए आप भी पढ़ लीजिए। देखिए m बराबर है साइन की पावर 4 थीटा, 1 माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस की पावर 4, इक्वल टू अल्फ़ा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वेयर अल्फ़ा अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा ऑफ थीटा। अल्फ़ा मतलब थीटा का फंक्शन, और बीटा भी है, जो रियल नंबर्स हैं ये दोनों, ये मतलब इसके मल्टीपल्स हैं। मल्टीपल्स का एक स्केलर क्वांटिटी है जो लिख सकते हैं हम इस तरह से। तो फिर ये दोनों क्या कहते हैं, थीटा के फंक्शंस हैं। और अल्फ़ा स्टार इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू जो 0 से लेकर के 2 पाई तक बिलोंग करेगी, उसमें जो अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू है उसको हमने अल्फ़ा स्टार से दिखाया है। एंड बीटा की स्टार वैल्यू है मिनिमम वैल्यू ऑफ बीटा, जो कि वो भी 0 से 2 पाई इंटरवल के बीच में है, उसको हमने बीटा स्टार से दिखाया है। तो हमको अल्फ़ा स्टार प्लस बीटा स्टार की वैल्यू पूछी है, और उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शंस यहाँ पे ABCD दिख रहे होंगे आपको। आप एक बार, मैं तो चाहूँगा कि एक बार आप पॉज करके आप ट्राई कर लेना, नहीं तो आपकी मर्ज़ी, कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। लेकिन ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको देखने के बाद आप प्लीज़ इसको एक बार अपने से खुद लगाइएगा, आपको अच्छा लगेगा, बहुत कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर आपको फ्री में मिलेंगे, आप देखें फ्री में क्या, और मैं आप लगा के दिखाऊंगा ना आपको, आपको लगेगा कि यस, कोई इसमें ज़्यादा तोप वाली बात नहीं है। दिखाने के लिए वो होता है जेईई एडवांस में, थोड़ी मैं तो फिज़िक्स में थोड़े बहुत सवाल होते हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, लेकिन मैथमेटिक्स आपने अगर अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस की है ना, जेईई मेंस लेवल की, तो आप थोड़ा हल्का सा और अपने आप को पुश करेंगे ना, तो जेईई एडवांस के आप सारे सवाल बना के आ सकते हो। मेरे लिए पर्सनली तो यही हुआ था, बाकी आप मेहनत करते रहिए। तो बिना किसी, नहीं बोलूँगा मैं, कैरी मिनाटी वाले समझ गए हैं, आप स्टार्ट करते हैं। थोड़ा हो सकता है लंबा वीडियो जाए तो माइंड मत करिएगा, और आवाज़ में एनर्जी लो हो सकती है, तबीयत डाउन चल रहा है मेरा यार। साइन की पावर 4 थीटा, यहाँ पे है हमारा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही है शायद, हाँ। और ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने आपको दिखाया था ना अभी कि पेपर में 4, ये जेईई एडवांस का ही पेपर है, इज इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स, ठीक है। तो ये है, हमें दिया हुआ है। अब इसी की इक्वल टू इसकी वैल्यू दी है, तो चुपचाप से हमको इनडायरेक्टली, देखिए हम m को इसके इक्वल करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो अल्फ़ा टाइम्स आई प्लस बीटा टाइम्स m इनवर्स है, और उसी मैट्रिक्स को इसके मैट्रिक्स से इक्वेट कर देंगे। दो मैट्रिक्स हमेशा आपस में तभी और तभी इक्वल होंगे जब उनके हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट एट देयर रेस्पेक्टिव पोजीशंस आर इक्वल। आई रिपीट,
दो मैट्रिक्स हमेशा इक्वल तभी होंगे जब उनके हर एक एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाएं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। बीटा मतलब यहाँ पे एम इनवर्स हमें इनडायरेक्टली कैलकुलेट करना पड़ेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप कुछ भी बोलो। मॉड ऑफ एम, पहले हम ये निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एम, तो ये तो सभी जानते होंगे भैया। अगर आप इस स्टेज पे आके नहीं जानते हो डिटर्मिनेंट निकालना, आप बस राम राम जपो, कुछ नहीं होगा आपका। देखिए इसको आप ऐसा लिखा रहने दो, या फिर आप तोड़ भी सकते हो। साइन की पावर 4 थीटा, सिंपली तोड़ सकते हो क्या, सिंपलीफाई आप ज़्यादा कर लीजिए। ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 1 2 हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, आप समझते रहिएगा, अपने से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अब हमें निकालना है एम इनवर्स, तो एम इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होता है तो एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन मॉडुलस ऑफ एम। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर ऑफ एम का ट्रांसपोज लेके अपॉन मॉडुलस ऑफ एम। मॉड एम आ गया है हमारा ऊपर, और हम कोफैक्टर ऑफ एम निकालते हैं। पहले कोफैक्टर ऑफ एम निकालेंगे तो आप जानते ही हो, जैसे डिटर्मिनेंट में साइन होता था प्लस माइनस माइनस प्लस, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के, तो उसी तरह कोफैक्टर निकालना सभी को आता होगा। इसको ढक लिया तो इसका एलिमेंट है कॉस की पावर 4 थीटा। कोफैक्टर ऑफ एम निकाल लेते हैं हम लोग, कॉस की पावर 4 थीटा, और इसका एलिमेंट हम निकालेंगे तो ये होगा, ये हो जाएगा यहाँ, और यहाँ का साइन होता है माइनस, तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका इसका हो जाएगा, तो इसका एलिमेंट निकालेंगे तो यहाँ का साइन होता है माइनस, तो इसके सामने का एलिमेंट ये है, तो ये प्लस हो जाएगा। आप समझते रहिए इस चीज़ को, क्योंकि यार अब मैं ये चीज़ तो नहीं आपको बताने वाला कि ये कैसे हो रहा है, आप जानते भी होंगे, आई होप सो। हैं तो कहीं से जाके आप वन शॉट वीडियोस पूरे देख लीजिए, फिर इस सवाल को देखिए। अब अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि रोज़ एंड कॉलम्स के एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं बस चुपचाप से, ठीक है। अरे भाई, अबे तेरी, मधुमक्खी मिलने आई थी राखी बंधवाने। माफ़ करिएगा, ये नीचे हो जाएगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये हमारा सब कुछ आ गया है। अब चुपचाप से इस वैल्यू को हम यहाँ उठा के पुट कर देंगे तो हमारा एम इनवर्स आएगा। तो हम जो इन हमें रिलेशन दिया हुआ है हम उसको लिख लेते हैं चुपचाप से। एम बराबर दिया था अल्फ़ा टाइम्स आई प्लस बीटा टाइम्स एम इनवर्स, तो एम हम वैल्यूज़ ही रख लेते हैं डायरेक्ट। एम की वैल्यू है साइन की पावर 4 थीटा, और है यहाँ पे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है हमारा -1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हमारा कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टाइम्स आई। अल्फ़ा टाइम्स आई मतलब 1 0 0 1 प्लस बीटा टाइम्स, अब देखिए एम इनवर्स को हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन मॉडुलस ऑफ एम। मॉडुलस ऑफ एम है, एडजॉइंट ऑफ एम को हम लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ एम का ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर ऑफ एम का ट्रांसपोज हमने ये कैलकुलेट किया है, ये है हमारा कॉस की पावर 4 थीटा, लिख लेता हूँ मैं, कॉस की पावर 4 थीटा, यहाँ पे है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए हर एक एलिमेंट आपस में तभी इक्वल होंगे जब आपस में इंडिविजुअल पोजीशन पे एलिमेंट इक्वल हों। इस एलिमेंट को मैं इक्वल करता हूँ, तो इसका एलिमेंट जो यहाँ पे एलिमेंट होगा प्लस प्लस यहाँ का एलिमेंट जो होगा वही इसके इक्वल होगा। इसमें से माइनस को कॉमन फेच कर लीजिए, तो -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इस पोजीशन पे यहाँ पे एलिमेंट कौन सा आएगा, अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई 0, तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 प्लस बीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ एम। ये इससे यहाँ वाले से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग, जो भी वीडियो देख रहा होगा। तो इससे से ये कट जाएगा, तो यहाँ से हमको एक जानकारी मिली कि बीटा की वैल्यू है माइनस टाइम्स मॉडुलस ऑफ एम, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं अगला, अब करेंगे क्या हम, अब हम अल्फ़ा की वैल्यू, अब कहीं से भी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से ही निकाल लीजिए। साइन की पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन मॉडुलस ऑफ एम इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, ठीक है। अब हाँ, एक काम करते हैं हम लोग, बीटा के यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एम डाल देंगे। अगर हम ध्यान से देखें इस स्टेप को, बीटा के यहाँ पे अगर हम मॉडुलस ऑफ माइनस एम डाल देंगे तो मॉडुलस ऑफ माइनस एम कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस एम बचेगा।
तो अल्फ़ा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें ज्ञात हो चुकी है। देखिए उन्होंने जिस तरह से हमको जानकारी दी थी, पहली बात जी एडवांस के सवाल थोड़े डरावने भद्दे हो सकते हैं दिखने में, जिसको आप देखने में ही थूकने का मन करेगा। आप डरिएगा मत किसी बात से, जिस तरह से आपको जानकारी दी है उस तरह से आप चुपचाप से प्रोसीड करते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास उस चीज़ का कंसेप्ट है और सवाल के अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड कर रहे हो तो आपका आंसर, आप डेफिनेटली श्योर रहिए कि वो बनेगा ही बनेगा आपसे। ठीक है, और कॉन्फिडेंस रखिएगा, हड़बड़ाइएगा मत कभी। तो आइए इसकी सेटिंग करते हैं, इसको थोड़ा अच्छा सजाते हैं इसे। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, मैं ये स्टेप नहीं बताने वाला कैसे आया, आप अपने से समझो, बता देता हूँ। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फ़ा बराबर ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने ये सवाल किया था एक समय पहले, याद भी है मुझे ये सवाल वैसे। और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अल्फ़ा, अब देखिएगा ध्यान से, ये स्टेप को ध्यान से देखिएगा। 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 4 साइन स्क्वायर थीटा, आप ये फॉर्मूला तो जानते ही होंगे आप सब लोग, साइन टू थीटा की वैल्यू होती है। मैं एक बार कह रहा हूँ ये चीज़ कि आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज हैं उसको याद कर लीजिएगा। 18 डिग्री, 22 डिग्री, 15.5 डिग्री, ये सब के वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ दी रहती हैं। जहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ तो नहीं दी रहती है, बाकी सारी चीज़ें दी रहती हैं। अगर आप याद करे रहोगे तो आपको आसानी ही पड़ेगी, कुछ नुकसान नहीं होगा। तो साइन टू थीटा को ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम इसको स्क्वायर कर देंगे इस चीज़ को, तो देखिए साइन की यही चीज़ आ जाएगी, यही चीज़ आएगी। इसको हम रिप्लेस करते हैं इस चीज़ से, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -1 2/4। इसको लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर टू थीटा। देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फ़ा इक्वल टू -1/2 साइन स्क्वायर टू थीटा। अब देखिए ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा हमारा एक इवन फंक्शन है, पॉजिटिव फंक्शन है, जो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा। इसका ग्राफ आप रफली आप एक बार देख लीजिए, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा का। हाँ, आप हमेशा याद रखिएगा, साइन चाहे जो एंगल ले ले, चाहे जो एंगल ले ले और चाहे जितना भी बड़ी पावर हो, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 तक जाती है। ठीक है, हाँ, अगर उसके इस फंक्शन के अगर कोई कोफिशिएंट इंक्लूड होता ना, तो फिर भी इसकी वैल्यू भी हमारी कहाँ तक जाती, हमारी वैल्यू जाती वहीं तक, 1 तक ही जाती। अब देखिए हमको इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए ना, तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होती है 0। तो अगर हम इसको वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो अल्फ़ा की मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और एक बात देखिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। हम एक बार जब 1 पुट कर देंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2, तो अल्फ़ा बराबर 1/2। तो आप बताइए 1 बड़ा है कि 2, कौन मिनिमम है, यही होगा ना। तो हम इसकी ये वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे। ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे इस बात को कि इसको हम परफेक्ट स्क्वायर है 0 कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ जाएगी। और उस केस में आपका आंसर मैं बताऊँ, मैंने किया था जब पहली बार, तो 37/16 आया था, जो कि गलत है ना। तो आप इस हर चीज़ बातों को ध्यान रखिएगा। देखिए कोई कोई चीज़ चाहे जितनी बड़ी हो, उसके आगे अगर आप नेगेटिव लगा दोगे तो उतनी ही छोटी हो जाएगी। -10 और -20 जैसे, 20 भले ही बड़ा हो लेकिन उसके आगे एक माइनस लगते ही उसका वजूद एकदम छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हमारी अल्फ़ा स्टार की वैल्यू बिना किसी बकवास किए 1/2 हमें ज्ञात हो चुकी है। अब हम बीटा के ऊपर अटैक करते हैं। बीटा हमारा क्या है, बीटा हमारा बेटा है, तो बीटा की वैल्यू है हमारी माइनस टाइम्स मॉड ऑफ एम। बीटा इज इक्वल्स टू माइनस, इसकी वैल्यू है साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 टाइम प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आप चुपचाप से ये फॉर्मूला अपने दिमाग में रख लो, आपको आता भी होगा मुझे मेरे हिसाब से। अब ध्यान से देखिएगा हर एक स्टेप। देखिए हमको बीटा की मिनिमम वैल्यू चाहिए। देखिए एक बीटा के आगे एक माइनस लगा है, तो कोई चीज़ उतनी ही मिनिमम वैल्यू होगी जो इसके अंदर की चीज़ जितनी भी मैक्सिमम हो जाएगी ना, तो इनडायरेक्टली हमको इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हम लोग करते हैं, क्योंकि ये जितनी ज़्यादा बड़ी होगी और माइनस लगाने से उतनी ज़्यादा वो छोटी हो जाएगी। 16 से गुणा किया, 16 से भाग किया। हिंदी आपको नहीं पसंद तो आप
बोल सकते हो, मल्टीप्लाइंग बाय 16 एंड डिवाइडिंग बाय 16। मैं तो भैया देहाती हूँ, मुझे ऐसे ही पसंद है। आई एम नॉट द सोफिस्टिकेटेड गाय। फर्जी में दिखावा पसंद नहीं है। देखिए, आप इस टर्म को आप ध्यान से देखो, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे लिखा रहा है। जब इसकी आप पावर 4 कर दोगे तो 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। यहाँ हो जाएगा 16 साइन की पावर 4 थीटा इंटू कॉस की पावर 4 थीटा, जो कि ये चीज़ लिखी हुई है हमारी कहाँ पे, ये ना। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं इस तरह से, साइन की पावर 4 2 थीटा से। अब मैं नहीं बताने वाला कि ये कैसे आया, अगर आप नहीं समझ पाते हो तो आप भूल जाओ जी एडवांस। मैं भी भूल चुका हूँ यार, अपने लिए मैं किसी और के का ज़्यादा कमेंट करूँ। बीटा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स, अब देखिए ध्यान से, फिर से परफेक्ट स्क्वायर आया, ये भी पॉजिटिव फंक्शन है, इवन फंक्शन है ना। तो हमको इसको मैक्सिमाइज़ करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 ही जाएगी, ठीक है। तो 1/16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 1/4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चाहे ये लीजिए वैल्यू, चाहे ये वैल्यू लीजिए, आप ग्राफ बना के कहीं से भी चेक कर सकते हो, डेस्मोस पे आप खींच लो जाके ग्राफ, आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यही मिलेगी। जो मैक्सिमम वैल्यू इसकी जाएगी ये 1 ही जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसकी जाएगी 0 ही जाएगी। तो बीटा इज इक्वल्स टू, हम एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 16 दूना 32, 4 36 1 37, तो ये हो जाएगा -37/16। तो ये है हमारी है बीटा स्टार की वैल्यू। हमको अल्फ़ा स्टार ज्ञात हो चुका है, हमको बीटा स्टार ज्ञात हो चुका है, तो हम चुपचाप से अब वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अल्फ़ा स्टार की वैल्यू है हाफ और बीटा स्टार की वैल्यू है हमारी -37/16, ठीक है। हम चुपचाप से इसको जोड़ना है हमें, उन्होंने कहा है, तो चुपचाप से इसको जोड़ दीजिए। हाफ -37/16 इज इक्वल्स टू 8 एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा 8 कह रहा हूँ 16 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 17, आंसर आ जाएगा -29/16। आप ऑप्शंस में भी आप मिला के देख सकते हो, ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, ये 29/16 इसका करेक्ट आंसर है, माइनस के साथ में। तो फिर आपको समझ में आया होगा कि हल्के से आप दिमाग लगाइए। देखिए मैंने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया है, हल्का सा मैंने दिमाग लगाया है, बाकी चीज़ें अपने आप होती चली गई। जिस तरह से आपको सवाल में जानकारी दिया है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करिए। मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया है, तो आई होप आपको समझ में ही आया होगा। और ये सवाल आप मिनिमम मेरे हिसाब से आप 3 मिनट 3.5 मिनट के अंदर आप कर लोगे। तो जी एडवांस में अगर एक सवाल आपका बन जाता है 3 मिनट के अंदर, तो फिर प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। आसान ही था, आप देखे होगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन शायद चालू ही रहता है मेरे हिसाब से, मैं देखता उगता नहीं हूँ कुछ भी, लेकिन एक बार देख लूँगा जाके। आप वहाँ जाके मेंशन कर दीजिएगा, मैं शॉर्ट वीडियो डाल दूँगा उसके, अगर आपको ये समझ नहीं आया हो तो। पढ़ते रहिए, और मतलब एक आध 10-15 सवाल इसके आप जहाँ से भी पा सको आप लगा लेना जी एडवांस के, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एवरीबडी। फोड़ के आइएगा एग्ज़ाम में।